हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम, और ये होने वाला है मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए। बुक रहेगा RS अग्रवाल, और एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं 1B। और मैं हूं आपका एजुकेटर, मेरा नाम है कुणाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स RS अग्रवाल बुक होने वाला है, एक्सरसाइज 1B करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ फर्स्ट वाला। तो कैसे पता चलेगा कि कोई सा भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर देखिए। पहले बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर ये देखिए कोई भी रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्मेट में होता है। अगर यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इफ Q इक्वल टू 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m और 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्मेट में आए, है ना, देन द रेशनल नंबर numbers are terminating, otherwise नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहां पर आपको सिर्फ बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले पहला वाला लेते हैं, फर्स्ट यहां पर हमने लिया, और ये हमारे पास है 13 अपॉन में 80। आपको क्या करना है, डिवाइड तो करना नहीं है, आपको यहाँ पर 80 का कर लेना है प्राइम फैक्टर। 80 का करना है आपको प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला 2, ये हो जाएगा 42, यहाँ पर हो जाएगा ये 20, फिर ये वाला 2, यहाँ पर हो जाएगा 10, और ये वाला हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 अपॉन में ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये वाला 5। इसका मतलब हो गया ये 13, और ये हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4, और इंटू में 5 टू दी पावर 1। सो यहाँ पे लिखेंगे, सो द डिनोमिनेटर इज in the form 2 to the power n into 5 to the power m, so it is terminating. यहाँ पर ये सो ना लिख करके यहाँ बिकॉज लिखिए, बिकॉज सो इट इज टर्मिनेटिंग। है ना, क्लियर हो गया? पहला वाला हमने समझ लिया कि ये टर्मिनेटिंग है ना, ये पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाला लेते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट यहाँ पर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा टर्मिनेटिंग आ गया है, अब सेकेंड वाला लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 अपॉन में ये वाला 24। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है 24 का फैक्टर। तो यहाँ पर मैं 24 का फैक्टर इस जगह पर करता हूँ। 24 का फैक्टर करेंगे तो 2 ये हो जाएगा 12, 2 हो जाएगा ये 6, 2 ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल टू 7 अपॉन में ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 7 अपॉन में 2 टू दी पावर 3 इंटू में 3 टू दी पावर 1। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज Q नॉट इक्वल टू 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m, so it is non terminating। है ना, ये हमने ये सेकेंड वाला कर लिया। इसी तरह से थर्ड वन भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं।
ये 5/12 है तो ये हो जाएगा 5 और 2 इसका फैक्टर कीजिए, 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 में ये 2 टू दी पावर 2 इंटू में 3 टू दी पावर 1। तो यहाँ पर भी यही लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, बिकॉज लिखिए यहाँ पर बिकॉज q नॉट इक्वल टू 2 to the power n into 5 to the power m, so it is non-terminating। ये वाला चीज ऐसे लिख लीजिए। थर्ड के बाद ये थर्ड हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ, तो फोर्थ पार्ट यहाँ पर लेते हैं। ये हमारे पास है 31/375। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 375 का कर लेना है आपको फैक्टर। तो मैं यहाँ पर 375 का कर लेता हूँ फैक्टर। तो यहाँ पर देखिएगा जब मैं फैक्टर करूँगा तो क्या होने वाला है, तो इस साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ पर ये लास्ट में 5 है तो ये 5 से जाना ही जाना है, तो मैं 5 से ले लेता हूँ। 5 7 जा 35, 5 जा 25, फिर 5 से लेंगे तो 5 15 जा 75 हो जाता है, फिर यहाँ पे लेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाता है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 31 में ये वाला 5 इंटू 5 और इंटू में 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 31 में 5 टू दी पावर 3 और इंटू ये वाला हो जाएगा 3 टू दी पावर 1। तो ये लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल because its denominator is not in the form 2 to the power n इंटू में 5 to the power m, है ना। ये इस फॉर्मेट में नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो चलिए ये वाला हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये लास्ट वाला फिफ्थ पार्ट भी यहाँ पर देखते हैं। ये हमारे पास है 16/125, तो आपको 125 का कर लेना है फैक्टर। तो यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ऐसे हो जाने वाला है। अब चलिए अब इसके आगे करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला 16 में यहाँ पर 5 इंटू 5, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 16 में 5 टू दी पावर 3, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू में 5 टू दी पावर 3 इंटू में 2 टू दी पावर 0, है ना। 2 के ऊपर पावर 0 का वैल्यू, मतलब किसी चीज़ के ऊपर पावर 0 होगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। लेकिन ये हमारा फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ टर्मिनेटिंग बिकॉज its denominator is in the form क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, है ना। ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो इसमें ये वाला क्या हो गया, हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग निकल के आ रहा है, एक ये वाला टर्मिनेटिंग निकल के आ रहा है, बाकी ये तीनों क्या हो रहा है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग निकल के आ रहा है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया होगा और आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 RS अग्रवाल बुक है आपका, RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यहाँ पर आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और आपको बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल है ना। तो डेसिमल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसको डिवाइड करके आप इसका डेसिमल फॉर्मेट निकाल लीजिए और आप बता दीजिए कि ये किस तरह का टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर, या दूसरा जो अभी हमने ऊपर मेथड देखा उस वाले को भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले वाले को लेता हूँ और यहाँ पर ये हमारे पास है 5/8। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये हो जाएगा 5 और यहाँ 8 का क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 8 का जब आप फैक्टर करेंगे ऐसे
ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ऐसे करके। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब क्या है कि इस वाले 2 को अगर मुझे 10 बनाना हो, है ना, इक्वल टू 10 करना, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा इसको? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे 5 और ऊपर क्या करता हूँ, 5 ले लेता हूँ, और नीचे भी यहाँ पर ये वाला 2 पहले से है, और यहाँ पर भी 5 3 बार क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 3 बार 2 आ रहा था, इसीलिए। अब ऊपर वाले को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625। और नीचे देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ पर 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू में 10। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिएगा। ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3, या फिर ये आगे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 6 2 5, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू में 5, और इसके ऊपर पावर ऐसे 3, है ना। देखिएगा, ये लॉजिक समझना है आपको, बाकी चीज तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ये क्या हो जाएगा, इस जगह पर ये हो जाने वाला है हमारे पास 625, और नीचे हो जाएगा 10 टू दी पावर 3, है ना। या फिर आगे देखिएगा, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 625, और नीचे हो जाएगा 1 2 3, 3 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 के ऊपर पावर 3 है। इसका मतलब हो गया 0.625, है ना। विदाउट डिवाइड किए भी हमने ये वाला चीज कर लिया, विदाउट डिवाइड किए हमने क्या किया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, है ना। ये आसान सा था। तो ये कैसा हो जाएगा जी, ये आपको, ये हमने डेसिमल में कर दिया, ये डेसिमल फॉर्म में हमने बना लिया। अब ये किस तरह का डेसिमल आया एक्सपेंशन, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। ये पहला वाला हमने कर लिया, देख लीजिए। दूसरे वाले को चलते हैं, दूसरा वाला लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 7 अपॉन यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाला 7 अपॉन 5 इंटू में 5, या फिर ये हो जाएगा 7 अपॉन में, यहाँ पर देखिएगा ये 5 के ऊपर पावर 2, और अब क्या करना है, यहाँ पर चूंकि इस वाले यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 2 के ऊपर पावर 2, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, इस वाले की अपेक्षा ये छोटा हो जाएगा। आप कैसे भी करेंगे, बात वही का वही आने वाला है। यहाँ जाएगा 7 इंटू में 4, और नीचे हो जाएगा 10 के ऊपर पावर ये वाला 2, ये ऊपर हो गया 28 अपॉन में यहाँ पर 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.28। तो ये भी कैसा निकल के आ गया जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो ये वाला दूसरा वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आपने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया। अब तीसरे वाले को जरा देखते हैं। थर्ड वन को अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, तीसरे वाले को लेते हैं, तो ये वाला 3 अपॉन में 11 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, 3 को आप 11 से, चूंकि ये वाला 10 नीचे बनने वाला नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को आपको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाने वाला है, लेकिन मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 0 पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे 2 जा 22, ये वाला आएगा 8, फिर यहाँ पर लिखेंगे ये वाला 0, 11 7 जा 77, फिर यहाँ पर आएगा ये वाला 3, फिर यहाँ पर ये वाला 0, 11 2 जा 22, ये 22 आ गया, फिर से यहाँ पर 8 आएगा, फिर 0, यहाँ पे 7 जा 77, ऐसे। तो इक्वल टू क्या आ जा रहा है हमारे पास, यहाँ पर इक्वल टू आ जा रहा है हमारे पास 0.27 के ऊपर बार। तो ये कैसा निकल के आ गया, ये आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कैसा हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपका हो गया, है ना। तो हमने ये वाला थर्ड पार्ट आपको करके दिखाया, यहाँ पर तीसरा वाला कैसे हुआ। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग फोर्थ वाले को भी करके देखते हैं। 5 अपॉन 13 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ ये वाला पार्ट लेते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। यहाँ पर हमारे पास है 5 अपॉन में
5 अपॉन में ये 13 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये 13 से डिवाइड करना है किसको, 5 को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 ये पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0। तो यहाँ पर 13 3 जा हो जाएगा 39, क्योंकि 13 4 जा 52 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। माइनस करेंगे 0 में से 9, तो ये वाला 1 बचेगा, यहाँ पर बचा 4 में से 3 जाएगा तो फिर ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 लेंगे। अब देखिए 13 के टेबल में 110 कितने टाइम्स में आता है, तो ये कितने टाइम में चले जाएगा, 13 को अगर आप 8 टाइम करते हैं, 13 8 जा 104 आ जाएगा। तो आप 13 8 जा 104, अब इसको आप माइनस कर लीजिए। अगर आप यहाँ से माइनस करेंगे, 0 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 6 आएगा, ये कैंसिल हो जाने वाला है। अब यहाँ पर आप 0 ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा 60 को डिवाइड करना है आपको फिर से 13 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 4 जा 52, यहाँ पर आप 52 लिख लीजिए और इसको माइनस कीजिए, तो ये वाला फिर से 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 लीजिए। अब देखिए 80 13 के टेबल में कितने टाइम्स में आ सकता है, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 6 टाइम में कितना आएगा, 13 6 जा ये आपका आएगा 78। तो यहाँ पर 13 ये वाला 6 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 78। अब ये वाला हो जाएगा माइनस, यहाँ पर फिर आ जाने वाला है 2, यहाँ पर 0 लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 13 2 जा 26 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 1 जा 13 आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7, फिर यहाँ पर लेंगे 0, फिर यहाँ पर 5 टाइम में 65 हो जाने वाला है। फिर यहाँ पर आ जाएगा ये वाला 5, तो यही वाला जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही चीज़ हमारे पास आ जा रहा है फिर से। फिर यहाँ पर लेंगे 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 13 3 जा ये वाला हो जाएगा 39। फिर यहाँ पर आएगा ये वाला 11। फिर ऐसे ये चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 5 अपॉन में 13 इक्वल टू हो जा रहा है हमारे पास 0.384615 और इसके ऊपर ऐसे बार है ना। तो ये कैसा डेसिमल निकल के आया, ये हमारे पास डेसिमल निकल के आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर ये वाला 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहीं पर लेता हूँ, ये ऐसे चलता रहने वाला है। तो यहाँ पर ये 5th वाला पार्ट लेते हैं, ये हमारे पास है 11/24। ठीक है, तो 24 से अब आपको क्या करना है, सेम जैसे हमने ये डिवाइड किया वैसे यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 11 को 24 से, है ना। तो 24 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 11 को, तो ये आपके पास क्या आने वाला है, चलिए लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 लेंगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कितने टाइम्स में लेंगे, अगर 5 टाइम्स लेते हैं तो 120 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर आपको ले लेना है ये 4 टाइम्स में, 4 टाइम में हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 1 96 आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब इसमें से यहाँ पर ये वाला 4 आ जाने वाला है और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 14 आ जाने वाला है। अब यहाँ पर 0 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 5 टाइम में चले जाएगा, 5 4 जा ये 20 और या 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये वाला यहाँ पर 20 आ जाने वाला है। यहाँ पर ले लेंगे 1 0। अब यहाँ पर देखिए कितने टाइम्स में चले जाएगा, अगर मैं 24 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 टाइम में चले जाएगा 192। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 0 में से 2 तो ये बचेगा 8, यहाँ पे बचा ये वाला 0 हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला मतलब इधर का कोई सारे 0 हो गए। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। अब यहाँ पर फिर आ जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पर ये कितने टाइम में जाएगा, अब 24 3 टाइम में चले जाएगा, 3 टाइम में आ जाएगा 72। अब ये देखिएगा फिर से 8 आ गया, फिर 0, फिर 3 टाइम में 72, फिर यहाँ पर ऐसे 8 आ जाएगा। तो ये वाला ऐसे चलता रहेगा, ये चलता रहेगा हमारा, है ना, ऐसे 72 ऐसे आता रहेगा 8। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इक्वल टू हमारा निकल के आ जा रहा है 0.458 और 3 के ऊपर बार, ओनली 3 के ऊपर बार जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। यहाँ पे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो ये वाला आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये हमने यहाँ पर 4 5 तक हमने कर लिया। अब 6 7 8 देखते हैं, 6th वाले पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर 6 वाला पार्ट लेते हैं। ये अब हमारे पास ये वाला पार्ट रहेगा। ये हमारे पास है 6 पार्ट 261 अपॉन में ये वाला 400। यहाँ पर लेते हैं 400 और ये वाला 261 ऐसे लेना है, और यहाँ पर ये वाला चीज़ हमको ऐसे कर लेना है। तो सबसे पहले तो ये छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे, 1 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में चले जाएगा। 6 4 जा 24 और 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाला 0, ये वाला 1, ये वाला 2, यहाँ पर 2 ऐसे आ जा रहा है। फिर यहाँ पर 1 0 और लेंगे, तो इस बार 4 5 बार में चले जाएगा। 5 बार में ये वाला 2000 हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 1 0 लेंगे, 4 2 जा 800 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये 0 0 यहाँ पर 2 बचेगा, 1 0 आएगा। 4 5 जा यहाँ पर ये वाला 2000, ये वाला हमारा हो गया कैंसिल। तो ये कैसा हो गया जी, इक्वल टू हमारे पास 0.6525 आ रहा है। ये टर्मिनेट हो जा रहा है, इसके आगे कुछ नहीं होगा, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये वाला चीज आप ऐसे कर सकते हैं ना। यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। अब चलिए ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब इस वाले के तरफ चलते हैं 625। यहाँ पर हमारे पास है 7th वाला पार्ट, और मैं 7th वाले पार्ट को करता हूँ। ये हो जाएगा 231 अपॉन में ये वाला 625 ऐसे है। चलिए मैं इसको यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, इस जगह पर डिवाइड लेते हैं। ये वाला यहाँ पर हो गया 200, यहाँ पे लेना है 231 और यहाँ पर लेना है आपको 625। यहाँ पर 0, यहाँ पर ये पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला हमारे पास 0। अब यहाँ पर देखिए कितने बार में जाएगा। अगर मैं 4 बार में लेता हूँ 6 4 जा 20, 3 टाइम्स में चले जाएगा। 3 टाइम में 625 625 को अगर आप 3 टाइम में लेंगे तो ये आएगा आपके पास 1875। ठीक है, तो 1875 को आपको माइनस करना है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास ये वाला 5। यहाँ पर अब 7 3 10 3 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 आ जाने वाला है। ठीक है, 435। अब यहाँ पर आप ये 0 ले लीजिए, 6 टाइम में जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3750 3750। अब इसको आपको करना है माइनस, तो यहाँ पर 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 1 0 ऐसे आ जाने वाला है। तो ये 9 टाइम्स में चले जाएगा 5625, और अब इसको आप माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा ये वाला 375 और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो ये वाला अब फिर से यहाँ पर 0 लेंगे, तो देखिए 3750 कितने टाइम्स में आ गया था हमारा, 6 बार में आएगा। 6 टाइम में आएगा 3750 और ये पूरा का पूरा कट गया। तो अब इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है, ये वाला टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये वाला 231 अपॉन में 625 इक्वल टू ये आ गया 0.3696, और ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट रह रहा है, तो वो भी मैं इसी जगह पे करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला इस तरह से 2 और ये वाला 5 अपॉन में 12 इस तरह का है। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, ये वाला 8 पार्ट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24, 24 में 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 29 अपॉन में ये वाला 12। अब आपको 29 को 12 से डिवाइड कर देना है। ये वाला 2 तो आना ही आना है, यहाँ पर ये वाला 2 टाइम्स में आएगा। 12 2 जा 24, यहाँ पर ये 5 बच रहा था। अब यहाँ पर ये पॉइंट लेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर जब देखिए 12 4 जा ये वाला 48 हो जाने वाला है। अब यहाँ पर फिर आगे की तरफ लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 और यहाँ पर लेंगे 0, यहाँ 1 टाइम में जाएगा ये वाला 12, यहाँ पर बचेगा 8, फिर यहाँ पर 0 लेंगे,
6 टाइम में जाएगा 72 और यहाँ पर फिर से 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 लेंगे, फिर यहाँ पर 6 टाइम में चले जाएगा ये 72, तो ये फिर से 8 हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 अपॉन में 12 इक्वल टू ये आएगा 2.416 और इस 6 के ऊपर बार हो जाएगा। इसका मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। ये हो गया हमारा राइट आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, है ना। देख लीजिए। अब चलिए इसके बाद वाला ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ना। आपके बुक में ये जो क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, चूंकि यहाँ टाइप ऐसे करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। जैसे ये पहला वाला हमारे पास इस तरह से है 0.2 के ऊपर बार, है ना। तो ये वाला, इसको आपको क्या करना है, P अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखना है, जहाँ पर P और Q दोनों ही इंटीजर होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें एक एक करके चलिए सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक के लिए अलग से स्लाइड ले रखा हूँ, तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो पहले पार्ट को लेते हैं, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, है ना। और यहाँ पर देखिएगा सारा एक ही जैसा होने वाला है, तो मैं एक पहले वाले को करता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं लेट x इक्वल टू यहाँ पर 0.2222 ऐसे कर लेंगे ये वाला। ये सो मेनी टाइम्स आने वाला है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे 1 और इक्वेशन 1 हमने इसको मान लिया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 वी हैव। इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट ये वाला जो 2 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो है ना। एक डिजिट अगर रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो 100 से करेंगे, ऐसे आगे सो ऑन, है ना। अब यहाँ पर जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला हो जाएगा 10x इक्वल टू ये वाला 2.222। एक्चुअली मकसद ये था कि ये वाला 2 जो है इस वाले पॉइंट से पहले आ जाए और कुछ नहीं। इसको हम लें, यहाँ पर कर लिया 2। अब यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से अगर ये कर लेते हैं तो हमारे पास आने वाला है क्या चीज़, यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 2.222 ऐसे ले लेंगे, और यहाँ पर x इक्वल टू 0.222। ये आप कितने बार भी लिख सकते हैं, ये 222 आप जितना मन करे उतना लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ऊपर नीचे बराबर टाइम से लिखेंगे तो हमें माइनस करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, ऐसे ये 0, ऐसे ये 0, तो यहाँ पर बचेगा ये वाला 2, और इधर इक्वल टू 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9x, है ना। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया 2/9 और ये हो गया हमारा राइट आंसर। ये अब P अपॉन Q के फॉर्मेट में हमने कर लिया, है ना। अगर आप चाहें तो इसको चेक करके देख सकते हैं कि आपका आंसर ये वाला जो 2/9 है ये सही आया या नहीं। ऐसा आपको करना नहीं है, लेकिन मैं आपको बस सिखाता हूँ कि हाँ देखिए अगर मैं 9 से 2 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर 0 लेंगे, यहाँ पर ऐसे 0 हो जाने वाला है, तो 9 2 जा ऐसे देखिएगा 18, फिर से यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर ये 0, 9 2 जा फिर से 18, फिर यहाँ पर ये वाला 2, फिर यहाँ पर 0, 9 2 जा 18, ऐसे करके आता रहेगा, है ना। इसका मतलब हो गया ये वाला 0.2 दी बार ऐसे, तो ये देखिएगा ये वाला चीज़ हमारा आ जा रहा है ना, अगर मैं उल्टा करके डिवाइड करता हूँ। इसका मतलब ये क्या है कि ये आंसर हमारा क्या है, राइट है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के तरफ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है,
और यहाँ पर लेना है आपको, ये क्या है इक्वल टू, ये जो आपके बुक में दिया हुआ वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है 0.53 के ऊपर ऐसे बार, मतलब 5 और 3 दोनों के ऊपर बार है। तो चलिए लेते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पर लिखेंगे लेट, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 0.53 और फिर से ये 53, फिर से ये 53 और ये बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है 53। तो यहाँ पर इसको हम लोग कर लेंगे 1। अब आपको क्या करना है जी, अब आपको करना है दोनों तरफ मल्टीप्लाई, कितना, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, 5 और 3 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कितना से, 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिएगा क्या होने वाला है। ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा 53 पॉइंट, ये वाला 53 ऐसे करके ये चलता रहेगा। इसको हम लोग 2 मान लेंगे। अब सेम ऐसे कर लेना है, क्या करना है, subtracting equation 1 from equation 2 we have, यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 53.535353 ऐसे ये चलता रहेगा। यहाँ पर x इक्वल टू क्या लेना है, ये वाला 0.535353 ऐसे ले लेना है। अब इसको आपको करना है माइनस, यहाँ पर माइनस करेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99x और इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 बनेगा, 0 0 0, पॉइंट की साइड 0 का कोई विशेष महत्व तो नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला 3 और ये वाला 5, 53 ऐसे हो जाने वाला है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 अपॉन में ये 99। तो अब ये नहीं होने, आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यहाँ यहीं तक हो जाएगा। ये हो गया हमारा राइट आंसर। आप इसको उल्टा करके चेक कर सकते हैं, 53 को 99 से डिवाइड करके, तो आपके पास यही वाला आंसर आ जाने वाला है। आगे के तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है सेकेंड वाले पार्ट से। थर्ड पार्ट में आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। एक्सरसाइज RS अग्रवाल का 1B का ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पर ये दिया हुआ आपके पास बुक में इस तरह से क्वेश्चन 2.93 के ऊपर ऐसे बार, 9 और 3 दोनों के ऊपर बार है और पॉइंट से पहले 2 है। तो यहाँ पर लेते हैं सॉल्यूशन, ये हो जाने वाला आपके पास, लेट करेंगे ऐसे, लेट x इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2.93 ऐसे करके हमने लिख लिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, यहाँ पर भी 2 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, 939393, तो यहाँ पर 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100x इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा 293.939393 ऐसे करके ये वाला 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना है वही subtracting equation 1 from equation 2 we have, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं ये वाला 100x इक्वल टू 293.939393 ऐसे, और ये वाला हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पर 2.939393 ऐसे। ये वाला 2 क्वेश्चन हम दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको माइनस करना है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 100 में से 1 चले जाएगा, तो ये इधर बच रहा है 99x, और इस साइड देखिएगा ये सारे 0 0 0 जाएंगे, पॉइंट की इस साइड सारे 0 हो जाने वाले हैं। तो यहाँ 3 में से 2 माइनस कीजिए तो ये वाला बचेगा 1, ये बचेगा 9, और यहाँ पर ये हो जा रहा है हमारे पास फिर से ये वाला 291 बच रहा है यहाँ पर।
है ना। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारे पास, ये वाला 291 और अपॉन में 99 ऐसे। अच्छा अब जरा इसको देखिए, ये क्या कहीं कट तो नहीं रहा आपस में, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कट जाएगा है ना, ये 3 से ऊपर वाला कट जाएगा, कितने बार में जाएगा, 3 9 जा 27, बच रहा है 2 और 21 हो गया, 3 7 जा 21 ऐसे हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये हमारे पास ऐसे हो जा रहा है। तो ये 97 बच रहा है हमारे पास, 97 अपॉन में 33, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन थर्ड पार्ट आपका हो गया होगा क्लियर। RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट आपके पास है। यहाँ पर बुक में जो दिया हुआ क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है 18.48 और इसके ऊपर ऐसे बार है ना। ये बार का मतलब क्या होता है, ये बार बार तो यहाँ पे ऐसे मैंने लिख लिया। लेते हैं सॉल्यूशन। जब आप इसका सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा 18.484848 ऐसे करके, ये जितने बार मन करे आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इक्वेशन 1 हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए 484848 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब फिर आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड by 100 वी हैव। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, ये हो जाएगा 1848, इधर आ जाने वाला है पॉइंट, यहाँ आ जाएगा ये 484848 ऐसे, ये आप जितना मन करे लिख लीजिए। इसको 2 कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। यहाँ पे लिखेंगे subtracting equation 1 from equation 2 we have। यहाँ देखिएगा अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 1848, यहाँ पर पॉइंट ये 4848 ऐसे ले लेना है, और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 18 पॉइंट यहाँ पर 4848 ऐसे करके ले लेना है। अब इसको आपको करना है माइनस, यहाँ पर ये माइनस ये माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा इधर 99x इक्वल टू, यहाँ पर पॉइंट के इधर वाला तो 8 में से 8 0 0 0 0, तो पॉइंट के इधर 0 आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब 8 में से 8 माइनस करेंगे ये 0 आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे ये आएगा 3, और यहाँ पर 8 और ये वाला 1 ऐसे आ जा रहा है। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 1830 और अपॉन में यहाँ पर ये वाला 99। अब ये देखिएगा ये कट जा रहा है फिर से, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और यहाँ पे 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3, ये वाला 0 अब नहीं कटेगा, तो ये आएगा 610 अपॉन में ये वाला 33। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए बहुत सुंदर, समझ में आ गया होगा। तो आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p कॉमा q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर इस बार रिपीट हो रहा है क्या चीज़, 3 डिजिट। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा ये RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B का थर्ड का 5th पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे बुक में जो दे रखा है इस तरह से दे रखा है 0.235 और इसके ऊपर ऐसे बार है 235 के ऊपर बार, इसका मतलब 235 बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ लेना है आपको सॉल्यूशन, और यहाँ पर लेना लिखना है वैसे ही लेट x इक्वल टू ये वाला 0.235 और एक बार लिख लेते हैं 235, और ये ऐसे करते हुए ऐसे चले जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कितना, चूंकि यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिएगा क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा 1000x
इक्वल टू ये वाला 235 पॉइंट, ये वाला 235 और ये ऐसे करके यहाँ पर हम इसको 2 मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू वी हैव, देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 1000 x इक्वल टू ये 235 पॉइंट, ये वाला 235 ऐसे करते हुए ये ऐसे चलेगा, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पर ये वाला 0.235235 ऐसे करके ये चलेगा, है ना। अब इसको आपको माइनस कर लेना है, ये हो गया माइनस, यहाँ पर ये माइनस, तो ये हो जाएगा 999x, 1000 में से एक माइनस करेंगे तो 999 बच जाएगा, इक्वल टू इधर ये सारा जीरो हो चुका है तो ये हो जाएगा 235। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 999 इधर मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड आएगा तो ये डिवाइड में चले जाएगा, ये लिखेंगे 235 अपॉन में 999 और ये अब नहीं कटने वाला है तो ये यहीं पर हो गया हमारा आंसर, है ना। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो 5 पार्ट हमने इसमें कर लिया, इसमें 10 है, मैं 10 के 10 आपको सिखाने वाला हूँ, एक एक करके, एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, 6th पार्ट अब करेंगे, 5th हो चुका है तो 6th पार्ट ये वाला रहेगा। इस बार देखिए कुछ इस तरह से है 0.00 और ये 3232, इसका मतलब बुक में जो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है 0.00 यहाँ पर 32 और इस 32 के ऊपर ऐसे बार है हमारे पास, सिर्फ 32 पे बार है, बाकी पे नहीं है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और इस वाले को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, ये लिखेंगे सॉल्यूशन, लिख लीजिए सॉल्यूशन और यहाँ पर लिखिए लेट x इक्वल टू 0.00323232 ऐसे करते हुए ये चलेगा, है ना। और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि मैं इस 2 जीरो को ना यहाँ से हटा के इस साइड लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग और उसके बाद फिर से यहाँ पे इसको मैं 2 स्टेप में बनाऊंगा, तो जिससे क्या होगा कि गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने इसमें 3 इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हम उधर 2 इक्वेशन बना रहे थे, यहाँ पर 3 इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। चूंकि इसमें ये 0 रिपीट नहीं हो रहा है तो मैं इस 0 को पहले यहाँ से हटाता हूँ। वी हैव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 0.323232 ऐसे करते हुए ये चलेगा। इसको यहाँ पर हम लोग 2 मानेंगे। अगेन यहाँ लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100। फिर से चूंकि ये 3232 रिपीट हो रहा है इसीलिए यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। अब मैं इसको 100 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10,000 हो जाने वाला है और यहाँ पर x इक्वल टू ये हो जाएगा 32 पॉइंट ये वाला 323232 ऐसे करके चलेगा। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 से हमें कोई मतलब नहीं रहा, मैं इन दोनों इक्वेशन को लूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम, यहाँ पर लेते हैं ये वाला 3 में से घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हमारे पास है 10,000 x इक्वल टू 32.3232 ऐसे, और यहाँ पर है ये वाला 100x इक्वल टू यहाँ पर 0. ये वाला 3232 ऐसे करके है। अब इसको आपको माइनस करना है तो यहाँ पर x आ जाएगा 0, ये 0 यहाँ पे बचेगा 9 और ये हो गया 9, तो 9900 हो रहा है यहाँ पर, है ना। 9900 इक्वल टू यहाँ पर आएगा ये वाला 32 ऐसे आ जा रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर हो जाने वाला है हमारे पास
x इक्वल टू हो जाने वाला है हमारे पास, x इक्वल टू हो जाएगा 32 अपॉन में यहाँ पर 9900। तो ये आगे कटेगा इसलिए मैं इधर ले लेता हूँ। तो x इक्वल टू हमारे पास आ रखा है 32 अपॉन में यहाँ पर 9900। अब मैं इसको 2 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा 16, और इसको 2 से काटते हैं 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, और यहाँ पर हो जाएगा 2 5 जा 10, ये वाला 0 ऐसे आ जा रहा है 4950। अगर मैं अब इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे 2 ये वाला हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ बच गया 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू हमारे पास आ गया 8 अपॉन में 2475, और ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब आप 8 को अगर डिवाइड करके देखते हैं 2475 से, तो ये आपके पास सेम आंसर यही वाला आ जाएगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं ना। तो ये वाला हो गया हमारा राइट आंसर। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? RS अग्रवाल 1B का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, या इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक बन जाती है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, क्योंकि हम इसको 3 स्टेप में बनाते हैं, ये ज़्यादा। और ये जो मेथड है ये वाला सबसे परफेक्ट मेथड है, क्योंकि इसमें आपके गलत होने के चांसेस नहीं है। अगर आप एक बार में एक स्टेप में बनाने की कोशिश करेंगे तो गलतियां होने की संभावना बहुत अधिक रह जाती है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे सर। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये 7th पार्ट रहेगा RS अग्रवाल 1B का। कैसे है 1.3 ये वाला 2 3, और इसके ऊपर ऐसे बार दिया हुआ है, तो मतलब ये 3 2 रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस वाले को कैसे करेंगे, लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखेंगे लेट, करेंगे लेट x इक्वल टू, यहाँ पर लेते हैं ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये वाला 3 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन इधर ये 2 3 रिपीट हो रहा है, 2 3 ये वाला 2 3, फिर से ये 2 3, कई बार लिख लेंगे ऐसे, है ना, और ये इसको मान लेंगे 1। तो सबसे पहले इस वाले में भी मैं वही लॉजिक यूज़ करूँगा कि जो रिपीट नहीं हो रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा है उस वाले को पहले यहाँ से रिमूव कर लेंगे, इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये ज़्यादा आसान रहता है और इसमें गलतियाँ होने की संभावना कम रहती है। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिर्फ ये 3 इधर रिमूव होके आएगा। देखिएगा क्या होने वाला है, वी हैव, ऐसे कीजिए, ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू हो जाएगा 13.232323। अब क्या हो गया, एक इसमें अब हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये वाला जो 3, चूंकि इसमें भी इस तरह से था कि 3 3 लग रहा था कि ये 2 3 2 3 2 रिपीट हो रहा है, जबकि 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे वो कंफ्यूजन दूर हो चुका है कि 3 2 रिपीट हो रहा है या 2 3 रिपीट हो रहा है। अब ये पता चल गया 2 3 रिपीट हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो इक्वेशन 2 है यहाँ लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, इस बार कितना से करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से करेंगे, वी हैव। देखिए अब हमारे पास क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और ये x इक्वल टू ये हो जाएगा 1 3 ये वाला 2 3, और पॉइंट ये 2 3 2 3, ऐसे करते हुए ये चलता रहेगा। चलिए इस वाले को हम लोग 3 मानते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, है ना, 1 से अब कोई मतलब नहीं रहा हमारा। अब यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होने वाला है, वी हैव, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 1000 x इक्वल टू ये वाला 1323 पॉइंट ये 2323, ऐसे करता हुआ, और यहाँ पर ये वाला 10x इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास है 13 ये वाला 13 पॉइंट ये वाला 2323, ऐसे करके ये वाला।
अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 0, ये वाला हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। यहाँ पर x इक्वल टू ये सारा 0 बनेगा पॉइंट के इधर, तो ये 3 में से 3 ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 और ये 1 ऐसे रह जाने वाला है। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिएगा 1310 अपॉन में ये वाला 990, ये 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास 131 अपॉन में 99 बच रहा है। अब आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि ये आपका राइट आंसर आया या नहीं आया, है ना। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन, इसका 7th पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है, कुछ कुछ मिलता हुआ 7 के तरह है। तो ये रहेगा एक्सरसाइज 1B थर्ड का, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। बुक में क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है 0.178 और इसके ऊपर बार 178 के ऊपर बार दिया हुआ है। तो यहाँ पर 178 मतलब ये वाला रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है। तो लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे लेट x इक्वल टू ये वाला 0.3178, यहाँ पर फिर 178, यहाँ पर 178, ऐसे करते हुए ये चलता रहेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो मैंने कहा था जब ऐसा रहे ना तो सबसे हम इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, गलती की संभावनाएं कम रहेगी। तो इस वाले 3 को पहले मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ। तो 3 को इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कितना, यहाँ पर 10 वी हैव। देखिएगा 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ये हो जाएगा 10x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3.178 ऐसे करता हुआ ये चलेगा। इसको हम लोग यहाँ पर 2 मान लेंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आपको फिर से दोबारा से करना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय। अब यहाँ पर देखिएगा 178 3 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको 1000 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000 वी हैव, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा, पहले से 10 है और 1000 तो यहाँ 10,000 हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा ये वाला 3178 और यहाँ पे 0.178 ऐसे करता हुआ ये चलेगा, ऐसे चलता जाएगा। इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव। अगर मैं इसको माइनस करूं, अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला ऐसे रहने वाला है, x इक्वल टू यहाँ पर 3178.178 ऐसे, और यहाँ पर हो जाएगा ये कितना था भाई 10x, तो यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा ये वाला 3.178 ऐसे करके। तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस करेंगे यहाँ पर ये माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 9, ये भी 9 और ये भी 9, 990 इधर आ जा रहा है। और इधर क्या हो जाएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे, 8 में से 3 तो यहाँ पे 5 बचा, 7 1 और 3। तो यहाँ पर देखिएगा अब मैं इस जगह पर लिखता हूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, ये इधर हो जाएगा हमारे पास ये 3175 और ये वाला इधर 9999 और ये 9, ये वाला 0 5 से कट जाएगा, 5 से कट रहा है तो 5 से इसको काट दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6 30, यहाँ पे बच रहा है 17, 5 3 15 और 5 5 25, ये हो जाएगा ऐसे। तो ये हो जाने वाला है 199 और ये वाला 8,
तो आगे आंसर आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू हो जाएगा 635 अपॉन में ये वाला 1998 और ये हो गया आपका राइट आंसर, क्योंकि अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता है, मतलब कट नहीं सकता है, तो ये आ गया आपका 31 ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, कंप्लीट भी हो गया होगा, है ना। 8th पार्ट हमने कर लिया कंप्लीट। अब चलेंगे हम लोग 9th पार्ट की तरफ। ये आपका है एक्सरसाइज 1B RS अग्रवाल बुक से, और ये क्वेश्चन नंबर 3rd का 9th पार्ट ले रहे हैं। तो ये बुक में जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इक्वल टू ये 32.12 और ये 35 के ऊपर बार है, ओनली 35 के ऊपर बार है, 3 और 5 के ऊपर बार है। तो चलिए लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखते हैं लेट x इक्वल टू ये वाला 32.12 और ये 3535, ऐसे ये चलता रहेगा। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। इसमें भी वही है, आधे पे बार है और आधे पे बार नहीं है। तो पहले मैं बार वाला जो जिस पे बार नहीं उस वाले पार्ट को मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा। यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, चूंकि 2 डिजिट है इधर तो यहाँ पर 100 ले लेते हैं, वी हैव। देखिएगा क्या हो जाएगा, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू हो जाएगा ये 3212 पॉइंट ये वाला 353535, ऐसे करके इसको हम लोग यहाँ पर ये 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर करते हैं सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट अगर डायरेक्ट कर लेंगे तो भी बनेगा, ऐसा बात नहीं बनेगा, लेकिन क्या हो जाएगा कि फिर से हमें पॉइंट हटाना ही पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस 35 को इधर ले लेता हूँ, तो वो और आसान रहेगा, जैसे कि अभी हम पिछले क्वेश्चन को कर रहे थे वैसे ही। अगेन करके यहाँ लिखेंगे, अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/100, चूंकि यहाँ फिर से 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 वी हैव। देखिएगा क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 1000, यहाँ पे 2 जीरो और आया, x इक्वल टू हो जाएगा 3212 और यहाँ पर ये वाला आ जाएगा 35 इधर और पॉइंट यहाँ पर ये 3535, ऐसे करता हुआ ये चलेगा। इसको 3 मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, है ना, 2 में से 3 को माइनस कर, मतलब 3 में से 2 को माइनस कर लेंगे, 1 छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो के साथ x है यहाँ पर, मतलब कि 10,000 इक्वल टू ये वाला है 321235 और यहाँ पे पॉइंट ये वाला 3535, ऐसे करके। और यहाँ पर ये वाला हमारे पास है 2, ये 100, ऐसे x इक्वल टू यहाँ पर है ये वाला 3212 और ये वाला पॉइंट यहाँ पर ये 3535। पॉइंट वाले माइनस तो आपको आते ही होंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट को रखना होता है, ठीक है। तो ये माइनस तो इधर ये 3535 तो सेम हो जा रहा है, तो 0 हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये वाला 3 बचेगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे अब देखिएगा ये 1 में से 3 माइनस करेंगे नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 3 तो 8 हो जाएगा, इस जगह पर 1 और ये वाला 3 का 3 रह जाएगा, इक्वल टू इधर हो जाएगा ये x और यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 0 0, ये 9 और ये वाला 9। तो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, x इक्वल टू हो जा रहा है 318023 अपॉन में 9900। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो बहुत बढ़िया। अब इसका देख लीजिए, आप इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर 2 में से 1 भी माइनस करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्या होता कि वो वाला बिल्कुल परफेक्ट, उसमें गलती होने की संभावनाएं रह जाती। लेकिन इस वाले में, इस मेथड में आपको कहीं पर भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अब इसमें से इसको माइनस करना है, सीधा सीधा पॉइंट के सामने पॉइंट आ गया, इधर वाला कोई टेंशन नहीं रहा, है ना। तो ये हो गया हमारा आसान तरीका। चलिए अब इसके आगे हम लोग इसका लास्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd का लास्ट पार्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है।
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास है RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1B का थर्ड का लास्ट क्वेश्चन 10th पार्ट। जरा देखिए बुक में ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दे रखा है इक्वल टू 0.40 और ये 7, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, बाकी किसी पे नहीं है। और ये आपको मैं बता देता हूँ ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2014 में आया है यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखिए लेट x इक्वल टू ये हो जाएगा 0.407 और ये 7 ये 7 ये 7 रिपीट होता रहेगा। यहाँ पर इसको हम लोग 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैं पहले आपको बता रखा था वैसे ही वही वाला अप्लाई करेंगे। पहले इस 40 को मैं क्या करता हूँ, इस साइड से हटाकर इस साइड ले लेता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 वी हैव। अगर मैं इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला हो जाएगा 100x इक्वल टू ये हो जाएगा 40.777 ऐसे करके। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आप डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी आपके आंसर आ सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट रहेगा कि आप एक बार और कर लीजिए। अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 10 वी हैव। देखिएगा अगर मैं इसको करता हूँ 10 इसको 2 को तो ये हो जाएगा 100 पहले से है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 407.777 ऐसे करके। और यहाँ पर इस वाले को हम लोग मान लेंगे क्या चीज़, इस वाले को मान लेंगे यहाँ पर इक्वेशन 3। अब यहाँ लिखेंगे subtracting equation 2 from 3 we have। ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 407.777 ऐसे। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और ये वाला x इक्वल टू यहाँ पर आएगा ये वाला 40.777 ऐसे करके। अब इसको आपको माइनस करना है, यहाँ पर माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा x, तो ये हो गया हमारा 0 0 और यहाँ पे आएगा 0 में 7, तो ये 9 बचेगा इधर। और इधर वाला तो यहाँ पर ये हो जाएगा पॉइंट के इधर सारे 7 7 तो 0 हो जाने वाला है, तो यहाँ पर बचेगा ये 7 और यहाँ पे 6 ये वाला 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा ये वाला 367 अपॉन में ये 900। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये अब हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू बुक ये 2014 में आया हुआ भी है। और तो इस तरह से ये हो गया हमारा राइट आंसर। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए थैंक यू। आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है, इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जरा देखिएगा एक्सप्रेस 2 पॉइंट यहाँ पर 363636 और प्लस में 0.232323 ये यहाँ पर देखिए लिखना है आपको सॉल्यूशन। और यहाँ सबसे पहले जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है वो बुक में क्वेश्चन ऐसे दे रखा है 2 पॉइंट ये वाला 36 के ऊपर बार और प्लस में ये वाला 0.23 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन ही हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा जिसके ऊपर बार रहता है ना, अभी हमने उतने क्वेश्चंस बनाए तो हमें एक चीज़ पता चला कि बार वाले के नीचे 9 आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ले लेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 236 और जिसके ऊपर बार मतलब कि जो पॉइंट की साइड है या बार नहीं है तो उसको यहाँ पर माइनस कर लेना होता है। और अपॉन में यहाँ पर देखिएगा ये 2 है तो 2 बार 9 ले लेना है और प्लस ये वाला यहाँ पर 23 अपॉन में 2 बार यहाँ पर भी 9 लेना है। पहले इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 4 अपॉन में 99 और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस ये 23 अपॉन में ये भी हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाने वाला है और इसको आप प्लस कीजिए तो ये जगह 234 और प्लस में 23। तो आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा ये 4 + 3 हो जाएगा आपका 7,
यहाँ 3 + 2 ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर ये वाला 257 अपॉन में ये वाला हो गया 99। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5 और RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1B का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। यहाँ पर जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, तो मैं सॉल्यूशन पर ही ले लेता हूँ। यहाँ पर दे रखा है बुक में क्वेश्चन ये 0.38 और इसके ऊपर बार और प्लस ये वाला 1.27 और इसके ऊपर बार। इसको आपको प्लस करना है और एक्सप्रेस करना है कैसे, P/Q के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर मैं ले लेता ऐसे, क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 38 और यहाँ पे चूंकि दोनों के ऊपर बार है तो यहाँ पर 2 बार 9 ले लेंगे और प्लस ये वाला हो जाएगा 127 माइनस का 1, इसके ऊपर बार नहीं है ना, या फिर पॉइंट के इधर है इसीलिए ये माइनस कर लेंगे और अपॉन में यहाँ पर इन दोनों के ऊपर बार है तो यहाँ पर भी 99 ले लेना है आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको माइनस करना है, पहले इस वाले को माइनस कर लेना है। तो ये जाएगा 38 अपॉन में 99 और यहाँ पर प्लस 126 अपॉन में 99। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 38 + 126। अब जरा इसको प्लस कीजिए, 38 + 126 अगर आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 164 अपॉन में 99। अच्छा, अगर ये कट सकता है तो काटिए, तो यहाँ पे 6 7 4 11 नहीं कटेगा, तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, 164 अपॉन में 99। तो RS अग्रवाल का ये एक्सरसाइज 1.1B आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1C करेंगे और इस तरह से मैं आपको RS अग्रवाल बुक पूरा कराऊंगा, फिर RD शर्मा भी यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो चलिए, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए वीडियोस के लिंक को, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय।